अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग पीसी होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE का मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम चल रहा है 2023। और इस सिम्पोजियम में हमारे पास एक कंसल्टेंट हैं जो कि जाफ़री एसोसिएट के जाफ़री साहब का जाना पहचाना नाम है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उन्हीं के साहबजादे तनवीर अहमद जाफ़री मौजूद हैं, जो कि हम इनसे जो कि इन्होंने जाफ़री साहब की ज़िम्मेदारियों को संभाला है, और हम इनसे जानते हैं कि इस इवेंट पे आए हैं और उन्होंने एक टेक्निकल पेपर भी यहाँ पे पढ़ा है, और जानते हैं इसके हवाले से कि इस इवेंट के हवाले से भी, और इस टेक्निकल पेपर जो उन्होंने पढ़ा उसके हवाले से भी। जी तनवीर साहब, प्लीज़ बताइएगा थोड़ा सा इवेंट के हवाले से पहले। वालेकुम सलाम। ये जो इवेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कराची सेंटर IEEE के फाउंडिंग मेंबर मेरे वालिद साहब थे, उनका इनिशिएटिव था। और साथ में ही ये जो मल्टी टॉपिक सेमिनार है, ये भी उन्हीं का इनिशिएटिव था। उसकी वजह ये थी कि क्रॉस इंजीनियरिंग सेक्टर्स लोग आके प्रेजेंट करें, ताकि एक वैरायटी डेवलप हो, एक सिंगल फोकस नहीं हो। ये जो पर्टिकुलर इवेंट था, इसके अंदर इंडिजिनेशंस की ज़रूरत थी, इंडिजिनस सोर्सेज की ज़रूरत थी, एंड और के इनोवेशन की, कि पाकिस्तानाइजेशन किया जाए इक्विपमेंट को और चीज़ों को। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारे पास जो मशीनें थी वो कम थी, लिमिटेड थी कोविड-19 के दौरान। और जब पूरे ग्लोबली इस पर स्ट्रेस आया और ऑक्सीजन की शॉर्टेज शुरू हुई, पर्टिकुलरली इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान पे भी इसका इफ़ेक्ट आने लगा, तो मैं और मेरी टीम जामशोर थर्मल पावर प्लांट में हमने प्लान किया, अपने इक्विपमेंट को देखा और देखा कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली जो ऑक्सीजन है उसको वेंट आउट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो हमने प्लान किया कि इसको कैप्चर करते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन कराते हैं कि ये मेडिकल ग्रेड है कि नहीं। तो पहले तो हमारा प्लांट चल नहीं रहा था। जब हमारा प्लांट नहीं चल रहा तो हमने स्टोर वाटर से किया था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन थी। तो वो उस वक्त जो है, हमारी जो ऑक्सीजन की क्वालिटी आ रही थी वो 95% आ रही थी, जो कि स्टिल अबव मेडिकल ग्रेड थी। लेकिन जब हमने पावर प्लांट को ऑन किया, डेमी प्लांट को ऑन किया, तो वो 99 से अबव हो गई। तो ये हमें सर्टिफिकेशन मिल गया PCIR से। थ्रू आउट द प्रोसेस जो है, हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान आर्मी की भी इसमें सपोर्ट थी। तो मेरा जो इस पेपर को यहाँ प्रेजेंट करने का कि दो मकासद थे। एक तो मैं चाह रहा था कि IEEE में एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट करूँ। दूसरा ये था कि जिन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने कोविड के दौरान बिहाइंड द सीन ये सारे काम किए थे, उनकी एक रिकग्निशन हो। पर्टिकुलरली वो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ थे, उनको एज सच उनकी रिकग्निशन होती नहीं। तो मेरी प्रेजेंटेशन फोकस थी कि चीपर वे टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो ये इसका नटशेल में ये इवेंट और उसके लिए मेरे पेपर के था। तो सर, मार्केट में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको लेके आगे बढ़े और कितना इसका बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे आपको, किस तरह से इसका बेनिफिट मिल रहा है? गवर्नमेंट लेवल से तो इतनी बेनिफिट की ज़रूरत नहीं, लेकिन मार्केटिंग में जो मेरा इसका नेक्स्ट स्टेप है जो वो ये है कि इसको सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो एक ग्लोबली कोशिश की जा रही है कि जितना जाए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन यूज़ किस में हो रहा है? वो या तो पावर जनरेशन में यूज़ हो रहा है या ऑटोमोटिव में यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास इस वक्त हाइड्रोजन गाड़ियाँ तो हैं नहीं, लेकिन जो फ्यूल सेल्स हैं जो पावर जनरेट करते हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर 500 किलोवाट या 1 मेगावाट के हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल मिल जाते हैं, तो उसमें हमें हाइड्रोजन फीड इन करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन फीड इन जो है वो हम करेंगे इससे प्रोड्यूस करके, और ऑक्सीजन हम दे देंगे हॉस्पिटल में। तो अगर ये हॉस्पिटल का लोड 1.5 मेगावाट का है, तो उसके अंदर अब ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। वो अपनी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा, अपना वाटर भी प्रोड्यूस करेगा, और सेम में अपनी जो है बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी एक मार्केट है, निश मार्केट है, जिसके ऊपर वर्क करना चाहिए।
अच्छा सर, ये बताएं तो फिर ये आपको आइडिया आया और आपने जो है ये पहले भी कोई और यहाँ पे काम कर रहा है या फर्स्ट टाइम आपने ये इनिशिएटिव लिया? ये आइडिया तो 1886 या 85 के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस बना। पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है। एज सच पावर प्लांट्स में जब हाइड्रोजन बनती है तो उसकी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा था। इंटरनेशनली 2-3 कंट्रीज़ के अंदर इसका इनिशिएटिव ले गया था। जैपनीज़ ने एक टेक्निकल पेपर लिखा था 2005-06 के अंदर, उसके बेस को लेकर के मैंने यहाँ कोशिश की। तो और ये चीज़ पाकिस्तान में या रीजन में मैंने नहीं देखी थी। फ्लोरिडा में इन्होंने शुरू किया था जब उनको कोविड में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। ये जो बाकी का सिस्टम है फ्यूल सेल वगैरह का, ये 95-96 में ये सब्जेक्ट मैटर पे मैंने ट्रेनिंग भी हासिल की थी और मैं इसकी टीचिंग में करता था यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में। ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसीज में अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी था। तो इस मैटर के बारे में मुझे काफ़ी नो-हाउ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। वीवर्स, आपने देखा ये तनवीर अहमद जाफ़री थे, जाफ़री एसोसिएट के, और इन्होंने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की और पाकिस्तान में भी इसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इस प्रोजेक्ट पे काम किया। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।